हमारे मन में ये विचार कभी ना कभी ज़रूर आता है कि यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता होगा। अगर हम यूनिवर्स को बाहर से ऑब्जर्व करें तो यूनिवर्स किस प्रकार से दिखाई देता होगा। क्या वहाँ से कोई और यूनिवर्स शुरू होता है या कुछ ऐसा जिसे हम समझ ही नहीं सकते। जब हम अर्थ के बारे में विचार करते हैं तब हम अर्थ को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे अंतर्मन को पता है कि अर्थ किस प्रकार से दिखाई देती है। लेकिन अब आप यूनिवर्स के बारे में विचार करो, आपका अंतर्मन यूनिवर्स की इमेज नहीं क्रिएट कर पाएगा। आप यूनिवर्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर्मन ये नहीं जानता कि यूनिवर्स किस प्रकार से दिखाई देता है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है। और आज हम यूनिवर्स को विजुअलाइज करने वाले हैं। और यूनिवर्स को विजुअलाइज करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा। इमेजिन करो आपके पास में एक बलून है और आपने उस बलून के सरफेस पे बहुत सारे डॉट्स लगा रखे हैं और अब आप उसके अंदर एयर फील कर रहे हो। धीरे धीरे बलून का साइज इंक्रीज होता है और दो डॉट्स के बीच में, उन सारे डॉट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है क्योंकि बलून की साइज बढ़ रही है। और यही जो बलून है यही हमारा यूनिवर्स है। और जो आपने डॉट्स बनाए थे वो थी उस यूनिवर्स की गैलेक्सीज। जिस प्रकार से बलून के डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्स की गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही है। और हमारा यूनिवर्स उसी बलून की तरह है, लेकिन बलून का सरफेस 2 डायमेंशनल है, 2D में है। और हमारे यूनिवर्स का जो सरफेस है वो 3D में है, वो 3 डायमेंशनल है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम यूनिवर्स की एज तक पहुंच सकते हैं? इसको भी हम बलून के एग्जाम्पल से समझेंगे। इमेजिन करो बलून के सरफेस पे एक सीटी है या कोई इंसेक्ट है, वो बलून के सरफेस पे घूम रही है। लेकिन क्या वो बाउंड्रीज या एज तक पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि वो वापस ही उसी जगह पे पहुंचेगी जहां से उसने रवाना किया था। तो हमारे यूनिवर्स के साथ में भी यही है। अगर आप इस गैलेक्सी से स्टार्ट करोगे आगे बढ़ना तो वापस इसी गैलेक्सी पे पहुंचोगे। आप किसी भी एज या बाउंड्रीज की तरफ नहीं पहुंचोगे, क्योंकि बलून का जिस प्रकार से सरफेस है उसी प्रकार से हमारे यूनिवर्स का भी सरफेस है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि बलून का जो सरफेस है वो 2 डायमेंशनल है और हमारे यूनिवर्स का जो सरफेस है वो 3 डायमेंशनल है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का यहाँ मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का भी इसी प्रकार से कोई एज नहीं है। यूनिवर्स भी एक बलून की तरह है। आप कहीं भी जाओ या तो आप वापस उसी जगह पे पहुंचोगे या कहीं और, लेकिन आप एज या बाउंड्रीज तक बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। जिस प्रकार अगर कोई अर्थ के सरफेस पे चलना स्टार्ट करे तो वापस वो उसी पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ का कोई एज या बाउंड्रीज नहीं है। उसी प्रकार यूनिवर्स के 3D सरफेस पे गैलेक्सीज, स्टार सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इन गैलेक्सीज से चलना स्टार्ट करते हैं तो वापस आप उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, न कि आप यूनिवर्स की एज पे या यूनिवर्स की बाउंड्रीज पे पहुंचेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जिस प्रकार से अर्थ के सरफेस से स्पेस में जाते हैं तो उसी प्रकार से अगर हम यूनिवर्स का सरफेस जो 3 डायमेंशनल है उससे हम क्या हायर डायमेंशनल में जा सकते हैं? और अगर हाँ तो यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता होगा? जिस प्रकार से अर्थ के बाहर हम जानते हैं स्पेस एग्जिस्ट करता है, तो अब इमेजिन करो कि अगर हम यूनिवर्स से बाहर चले जाए तो वहाँ क्या एग्जिस्ट करता होगा। इसको समझने के लिए हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें फर्स्ट है जब आप यूनिवर्स के 3 डायमेंशनल सरफेस से बाहर निकलते हैं और हायर डायमेंशन में जाते हैं, मतलब आप यूनिवर्स से बाहर निकलते हैं, तब आप दूसरे यूनिवर्स में एंटर करते हैं। और ये इस प्रकार से बहुत सारे मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं और इन सारे मल्टीवर्स को मेटावर्स कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है उस मेटावर्स के बाहर क्या होगा? इस प्रकार से ये क्वेश्चन बार बार एक ही लूप में चलता रहता है। एंड इस इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी आती है जिसे हम कहते हैं नथिंगनेस। ये वही नथिंगनेस है जो बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और यूनिवर्स के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। हम ये जानते हैं कि बिग बैंग के साथ में ही स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई। इससे पहले न तो टाइम था और न ही स्पेस एग्जिस्ट करता था। और जहाँ स्पेस और टाइम दोनों एग्जिस्ट नहीं करते उसे ही हम नथिंगनेस कहते हैं। और यही नथिंगनेस यूनिवर्स के एज के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। एंड नथिंगनेस का मतलब कोई डार्कनेस नहीं है। जिस प्रकार एक जन्म से ही अंधा व्यक्ति जिसने न तो कभी डार्कनेस देखी, न ही कभी लाइट देखी और न ही कभी कलर देखे, वो जो एक्सपीरियंस करता है वही नथिंगनेस होती है। और हम ये क्यों नहीं समझ सकते? हमारे मन में जब क्वेश्चन आता है कि नथिंगनेस, तो हम ये सोचते हैं कि वो डार्कनेस होगी। नहीं, वो डार्कनेस भी नहीं है। डार्कनेस कब होती है? जब वहाँ लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि यूनिवर्स के बाहर लाइट, स्पेस, टाइम किसी का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे डार्कनेस भी नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति अंधा हो जाए जिसने यूनिवर्स को देख लिया है, जिसने लाइट को देख लिया है, जिसने कलर्स को देख लिया है, तो वो अपने मन में डार्कनेस देखेगा। लेकिन जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, जो जन्म से ही ब्लाइंड है, तो वो जो एक्सपीरियंस करता है वही नथिंगनेस होती है। या फिर यूनिवर्स के बाहर कुछ ऐसा होगा जिसे हम समझ ही नहीं सकते, जो हमारी थिंकिंग, जो हमारी नॉलेज, जो हमारी फिजिक्स से भी परे हो। जैसा एक इंसेक्ट अर्थ के बारे में पर्सपेक्टिव रखता है, जितना एक इंसेक्ट अर्थ के बारे में जानता है, हो सकता है हम भी यूनिवर्स के लिए वो इंसेक्ट हो जो हम उतना ही जानते हो जितना एक इंसेक्ट अर्थ के बारे में जानता है।
एंड आपका यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, इसके बारे में क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको इस प्रकार के डीप साइंटिफिक, डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।